हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 21 जुलाई के करंट अफेयर्स। सो लेट्स डिस्कस। सबसे पहला करंट अफेयर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है गुजरात लॉन्चेस इंडियाज़ फर्स्ट ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट। गुजरात जो है वो बन चुका है इंडिया का पहला स्टेट जिसने लॉन्च किया है ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है वो एम करता है इम्प्रूव करने के लिए हेल्थ केयर फॉर द ट्राइबल कम्युनिटीज़ थ्रू जेनेटिक रिसर्च। ये इनिशिएटिव जो है फोकस करता है ऑन अर्ली डिटेक्शन ऑफ हेरिडिटरी डिजीज़ और डेवलपमेंट ऑफ पर्सनलाइज्ड मेडिकल सोल्यूशन यूजिंग द जीनोम डाटा। इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर द्वारा। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके देखते हैं। सबसे पहला है आइडेंटिफाई करना जेनेटिक रिस्क मार्कर को जो लिंक होते हैं इनहेरिटेड डिसऑर्डर से। इनहेरिटेड डिजीज़ जो होती हैं जैसे कि सिकल सेल एनीमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, हेरिडिटरी कैंसर हो गया, to develop personalized healthcare protocol based on the tribal genetic profile और to bridge करना the health equity gap using science-led tribal empowerment। इसका एम है एम्पावर करना ट्राइबल कम्युनिटीज़ को विद मॉडर्न हेल्थ केयर टूल्स, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट टूवर्ड्स इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू पॉलिसी फॉर्मेशन, एकेडमिक रिसर्च और सेट करता है एज अ मॉडल फॉर द अदर स्टेट्स टू फॉलो। नेक्स्ट आता है खेलो भारत कनक्लेव 2025। खेलो भारत कनक्लेव जो था ऑर्गेनाइज किया गया था 17 जुलाई 2025 को न्यू दिल्ली में। ये जो कनक्लेव है इसे अटेंड किया गया था बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड अफेयर्स डॉक्टर मनसुख मांडविया एंड अदर्स। ये इवेंट ने विटनेस करा अनवीलिंग ऑफ द खेलो भारत नीति 2025 जो एम करती है मेकिंग इंडिया ग्लोबल स्पोर्टिंग पावर हाउस बाय 2047। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? आइडेंटिफाई करना ग्रास रूट टैलेंट को और प्रमोट करना स्पोर्टिंग कल्चर को इन कंट्री में थ्रू एथलेटिक टूर्नामेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। 3 टाइप के इवेंट्स हैं इसमें जो स्टार्ट किए गए हैं खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंदर, जो कि हैं खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स। ये जो कनक्लेव है ये पार्ट है खेलो इंडिया प्रोग्राम का। नेक्स्ट इज UN SDG रिपोर्ट 2025। इट इज़ द ओनली ऑफिशियल UN रिपोर्ट जो मॉनिटर करती है ग्लोबल प्रोग्रेस को ऑन द 2030 एजेंडा जो सेट है उसके लिए, बेस्ड ऑन द डाटा फ्रॉम मोर देन 200 कंट्रीज़। इसे प्रिपेयर करता है यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स इन कोलैबोरेशन विद ओवर 50 इंटरनेशनल एंड रीजनल एजेंसीज़। UN SDG रिपोर्ट 2025 रिवील करती है 35% ऑफ SDG टारगेट हैव स्टॉल्ड या फिर ये रिग्रेस हो चुके हैं। जो इंक्लूड करते हैं स्पेसिफिक वो कौन से हैं ये? ज़ीरो हंगर, क्वालिटी एजुकेशन, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ सबसे ज़्यादा इनमें इफ़ेक्ट पड़ा है। द मेन ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस हिंडरिंग SDG प्रोग्रेस आर, इनके रीजंस क्या हैं जिसके वजह से ये यहाँ पे जो रिग्रेशन आ रखा है देखते हैं। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंस्टेबिलिटी, आप देख ही रहे हैं ग्लोबल वॉर जो यहाँ पे चल रहे हैं अभी, ईरान इजराइल हो गया, रशिया यूक्रेन हो गया, इसके वजह से। क्लाइमेट चेंजेस एंड इन्वायरमेंटल क्राइसिस, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एंड डेब्ट बर्डन्स एंड डाटा डिफिशिएंसी। SDG रिपोर्ट जो है कॉल आउट करती हैं फॉर अर्जेंट मल्टीलेटरल एक्शंस के लिए फाइनेंशियल रिफॉर्म्स एंड आउटलाइंस अ रोड मैप अक्रॉस 6 प्रायोरिटीज एरियाज सच एज ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम एंड एक्सपेंडिंग एनर्जी एक्सेस। SDGs जो हैं इसे 193 मेंबर कंट्रीज़ इसके साथ जुड़े हैं। इसे अडॉप्ट किया गया था एज अ पार्ट ऑफ 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसे अडॉप्ट 2015 में किया गया था और ये 17 इंटरकनेक्टेड गोल्स हैं विद 169 टारगेट्स जिनका एम है एड्रेस करना ग्लोबल चैलेंजेस को, जैसे पोवर्टी हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया। नेक्स्ट आता है मिजोरम्स लंगफन रोपोई अ मोन्यूमेंटल ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिजिग्नेट करा है लंगपन रुपोई को इन मिजोरम में एज अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस अंडर द एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958।
ये सेकंड मेगालिथिक साइट है इन द स्टेट ऑफ मिजोरम आफ्टर द क्वाचुआ रोपवे इन वांगशिया टू बी डिक्लेयर्ड एज द मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस बाय ASI। ये एक मेगालिथिक साइट है। ये साइट कंटेन करती है एंशियंट मैनहियर्स। अब यहाँ देख सकते हैं ये टॉल जैसे अपराइट स्टोन्स खड़े हुए हैं यहाँ पे, carved centuries ago. The menhir feature details carving of human figures, animals, birds, lizards, and other cultural motifs, reflecting the cultural practices of the tribes living in the area before the advent of Christianity. यहाँ पे अलग अलग कार्विंग्स बनाई गई हैं, जैसे ह्यूमन फिगर्स, एनिमल्स, बर्ड्स हो गया, और रिप्रेजेंट करता अपना इनका कल्चर को। द लार्जेस्ट of such memorial stone measure 1.87 meter in height and 1.37 meter in width. नेक्स्ट आता है फोर्थ बिम्स्टेक डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज 2025। इंडिया ने वर्चुअली होस्ट किया है अपना फोर्थ बिम्स्टेक डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज फ्रॉम जुलाई 14 to 15 2025 एज अ कन्फर्म्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये कंडक्ट कराई गई थी बाय द नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एज अ टेबल टॉप एक्सरसाइज। डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स फ्रॉम ऑल बिम्स्टेक के जो जितने भी मेंबर्स आते हैं उन सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ये जो एक्सरसाइज है फोकस करती है ऑन इम्प्रूविंग द रीजनल प्रिपेयर्डनेस फॉर साइक्लोन्स और फ्लड्स। ये एक्सरसाइज एम करती है स्ट्रेंथन करना कोऑपरेशन इन द डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए, रिस्पॉन्स रिजिलियंस अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल रीजन। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज ने शेयर कर अपना बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द डिज़ास्टर मैनेजमेंट आर्किटेक्चर, participated in various simulated disaster scenarios involving cyclones and floods, tested their responses in scenarios और डिस्कस करा वेज टू स्ट्रेंथन करने के लिए रीजनल कोऑर्डिनेशन को, डील करने के लिए इन डिज़ास्टर्स को। सबसे पहला इंडिया में बिम्स्टेक डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज न्यू दिल्ली में हुआ था 2017 में। सेकंड हुआ था आपका पूरी उड़ीसा में 2019 में, एंड थर्ड हुआ था आपका पुणे महाराष्ट्र दिसंबर 2021 में। इसके बाद अब फोर्थ हुआ है आपका 2025 में। ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस करे हैं। आई होप ये करंट अफेयर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे रिगार्डिंग योर एग्जाम्स, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।